आज मिली उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत रत्न दिग्गज दूरदर्शियों को देश का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 4 शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन शामिल हैं। आडवाणी को घर पर सम्मानित करेगा राष्ट्रपति। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति रविवार को आडवाणी के घर जाकर उन्हें यह सम्मान देंगी। उत्तराखंड में चारधाम समेत कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड में मार्च महीने की विदाई पर मौसम बदला और चारधाम समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, साथ ही जंगलों में लगी आग भी बुझ गई। मैदानी इलाकों में भी सुबह बारिश से राहत जरूर मिली, लेकिन दोपहर बाद धूप निकलने से गर्मी का एहसास हुआ। दून में श्री झंडा जी मेले का आगाज़। दून में शनिवार शाम श्री गुरु महाराज के जयकारों के साथ श्री झंडा जी साहिब का आरोहण किया गया। हादसे में काशीपुर के 2 भाइयों समेत 3 की मौत। कोटद्वार में शनिवार तड़के हुए सड़क हादसे में काशीपुर निवासी 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में राजदूत रहे तरणजीत व आप से आए सुशील को भाजपा ने बनाया प्रत्याशी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 राज्यों उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 11 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने अमेरिका में राजदूत रहे पूर्व IAFS अधिकारी तरणजीत सिंह संधू, पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेस से आए रवनीत सिंह बट्टू, पूर्व CM अरविंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और आप से आए सुशील कुमार रिंकू को टिकट दिया है। समुद्री लुटेरों से जान बचाने पर पाकिस्तान बोले भारत जिंदाबाद। तो अरब सागर में समुद्री लुटेरों के चंगुल से जान बचाने पर पाकिस्तानियों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय नौसेना ने 12 घंटे तक अभियान चलाकर अगवा किए गए मछली पकड़ने के जहाज और उसके चालक दल के 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया था। पकड़े गए 9 समुद्री लुटेरों को कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया गया है। दिल्ली सरकार को दोहरा झटका। आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने शनिवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत से कई घंटे तक पूछताछ की। उनसे ईडी मुख्यालय में पूछताछ की गई। ईडी ने कुछ दिन पहले गहलोत को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। अचानक बदला मौसम, बारिश व बर्फबारी हुई। तो उत्तराखंड में शनिवार तड़के अचानक मौसम बदल गया। इस दौरान मैदानी इलाकों में जहां तेज आंधी संग बारिश और ओलावृष्टि हुई, वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बाबा तरसेम हत्याकांड खुलासे में लगी SIT का दायरा बढ़ा। तो बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 राज्यों में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। इधर DGP के निर्देश पर SSP मंजुनाथ TC ने 83 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को SIT में नियुक्त किया है। 31 पुलिसकर्मी दूसरे जिलों से लिए गए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट में है सबसे ज़्यादा मतदाता। 55 में 6 प्रत्याशियों का रहा आपराधिक इतिहास। तो बॉबी पवार पर 8 मुकदमे, उमेश के खिलाफ देशद्रोह का केस विचाराधीन। तो प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों में से कुल 6 पर आपराधिक इतिहास है। इनमें आंदोलन के रास्ते राजनीतिक में आकर टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी बने बॉबी पवार के मुकदमे की फेहरिस्त लंबी है। पवार पर 2 जिलों में कुल 8 मुकदमे हैं। राज्य में 1 नामांकन वापस, 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। शनिवार को अल्मोड़ा में निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस ले लिया।
मोदी रुद्रपुर में, नड्डा पिथौरागढ़ और विकास नगर में भरेंगे हुंकार। तो लोकसभा की 5 सीटों पर नामांकन का चरण पूरा होने के साथ ही चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ लेगा। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और विकास नगर में हुंकार भरेंगे। शंकराचार्य भाजपा से पूछे चंदे पर सवाल। तो कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चारों पीठों के शंकराचार्य व सनातन धर्म के सभी प्रमुख धर्माचार्यों से आग्रह किया है कि वीप कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने के मामले में वे भाजपा व प्रधानमंत्री से सवाल पूछें। बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से गढ़वाल में बिजली हुई गुल। तो उत्तराखंड में शनिवार तड़के अचानक मौसम बदलने से निचले इलाकों में बारिश, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी, तापमान भी गिर गया। कर्णप्रयाग की 14 ग्राम पंचायतों में पसरा अंधेरा। शिक्षक पर मासूम से अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। तो एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षक पर तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। चारधाम यात्रा के लिए 150 डॉक्टर ट्रेनिंग लेंगे। तो चारधाम में यात्रा के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए एम्स संस्थान के ट्रामा एवं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग राज्य भर के चयनित 150 चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर रहा है। उत्तराखंड को 25 साल के लिए सौर बिजली मिली। आचार संहिता के बीच पदस्थापना का आयुर्वेद मिनिस्ट्रियल संघ ने किया विरोध। अगले 3 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 लोग। कल से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। नई शिक्षा नीति प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक समन्वय अनिवार्य होगा। सप्ताहांत पर शहर में हर तरफ जाम ही जाम। तो झंडा मेला व वीकेंड को लेकर के शनिवार को सुबह ही शहर में जाम लग गया। गगोलीधार पहाड़ी में ट्रीटमेंट से यातायात प्रभावित पर्यटक परेशान रहे। झाझा के निकट वाहन ने साइकिलिस्ट को कुचला मौत। तो देहरादून से चकराता जा रहे साइकिलिस्ट के दल का एक साइकिलिस्ट झाझरा के निकट हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि आंधी तूफान होने के बावजूद वह लगातार साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रेमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लोन के नाम पर 40 लाख ठगने वाला दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। महिला की संदिग्ध हालत में मौत, पति सहित 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून में जमकर बरसे मेघ, आंधी के कारण कई जगह गिरे पेड़। तो सुबह में मौसम के मिजाज में बदला हुआ है। चारधाम और ऊंची चोटियों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। शादी का झांसा देकर साल भर किया दुष्कर्म, आप दी जान से मारने की धमकी। तो देहरादून से खबर है, शादी का झांसा देकर सहारनपुर का रहने वाला युवक दून की युवती से 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। युवती ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पटेल नगर कोतवाली ने पुलिस व उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हजारों श्रद्धालु बने अविस्मरणीय पल के साक्षी, गूंज उठे जयकारे। सौंग नदी में चलाया स्वच्छता अभियान। ईवीएम में पहले नंबर पर होगा बसपा का बटन। तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे 14 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। उमेश कुमार को केतली, सुरेश को कैमरा और विजय कुमार को सेब चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। लोकसभा चुनाव में राज्य में मतदान में हरिद्वार अव्वल। लोकसभा चुनाव में रोडवेज से सफ़र करेंगे अर्धसैनिक बल। तो लोकसभा चुनाव में रोडवेज का अर्धसैनिक बल सफ़र कर पाएंगे। कार सवार के कब्जे से मिले 1.5 लाख रुपए। कर्मचारी ईडीसी और डाक मत पत्र से करेंगे मतदान। रोड शो में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चुनाव में भाजपा महिला मोर्चा का रहेगा अहम योगदान। चेकिंग के दौरान 2,60,000 रुपये बरामद। तो भगवानपुर से खबर है, एसटीएफ टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 2,60,000 की नकदी बरामद की है। मंगलौर में 8 साल में एक महिला महाविद्यालय नहीं चलवा पाए। मत प्रतिशत बढ़ाने को बूथ स्तर पर जुटे कार्यकर्ता।
शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। तो सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रवक्ताओं की सीनेटी विवाद में शिक्षा विभाग से मांगी गई थी रिपोर्ट। तो सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रवक्ताओं के सीनेटी विवाद में शिक्षा विभाग ने 1500 पेज का दस्तावेज हाईकोर्ट को सौंप दिया। दोनों श्रेणी में प्रवक्ताओं के बीच वर्ष 2012 से हाईकोर्ट में केस चल रहा है। यह मामला अंतिम चरण में है। इस पर विवाद की वजह से हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और इंटर के प्रधानाचार्य के पदों पर प्रमोशन प्रक्रिया लटकी हुई है। पुरानी किताबों के साथ नया शैक्षिक सत्र शुरू। तो सोमवार 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इस साल भी 10 लाख से ज़्यादा छात्रों को शुरुआती 3 महीने जैसे तैसे पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करनी होगी। तमाम दावों के बावजूद इस साल भी शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ नई किताबें मुहैया नहीं करा पा रहा। 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे खुलेंगे स्कूल। तो 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में सुबह का टाइम टेबल लागू हो जाएगा। स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। प्रार्थना सभा 7:45 से 8 बजे तक होगी। स्कूल में छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह ने बिष्ट ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवधि के लिए तय टाइम टेबल के अनुसार कक्षाओं का संचालन होगा। मंगलौर में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बालिका के साथ दरिंदगी की गई। काफ़ी तलाश के बाद वह बदहवास अवस्था में घर से दूर दूसरे मोहल्ले में मिली। बालिका को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार तथा मेडिकल परीक्षण किया गया है। मेडिकल में उसके साथ दुराचार की पुष्टि हुई है। घटना को लेकर लोगों में रोष है। सचिन तेंदुलकर को भाया कॉर्बेट पार्क। कोटद्वार सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 3 की मौत। तो कोटद्वार में शनिवार को रेत से लदे डंपर चालक ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक को धक्का लगा रहे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं खबर है हरिद्वार से रंजिश में युवक की हत्या के दोषी को उम्र कैद हुई। प्रोफेसर के पदों पर इंटरव्यू 22 और 23 अप्रैल को होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के साक्षात्कार 22 और 23 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा तिथि बदली। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक समूह ग परीक्षा 2023 की परीक्षा तिथि में अपर कारणों में परिवर्तन कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि विषयवार रिक्त 107 पदों पर चयन के लिए अगस्त 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग की ओर से 29 नवंबर 2023 को जारी कैलेंडर में परीक्षा का प्रस्तावित तिथि 23 से 26 अप्रैल 2024 उल्लेखित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर नवीन तिथि 27 से 29 अप्रैल और 7-8 मई 2024 निर्धारित की गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 968 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 87 वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 उप प्रबंधक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 193 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विशेषज्ञ ग्रेड सेकंड के 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भाजपा कांग्रेस प्रचार को देंगे धार। तो उत्तराखंड में नाम वापसी के बाद प्रचार अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस अंतिम सप्ताह में ही उतारेगी स्टार प्रचारक। मोदी के 10 साल गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री की रैली में संयोजक बनाए। महिला वोटर साधने के लिए शक्ति केंद्रों पर होंगे सम्मेलन। कांग्रेस चलाएगी मैं हूं पप्पू अभियान। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस जल्द मैं हूं पप्पू अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पप्पू शब्द का प्रयोग मां अपने बेटे के लिए प्यार से करती है। बैलेट पेपर पर हिंदी वर्ण क्रम में होंगे नाम। भाजपा के रैलियों के साथ बूथ प्रबंधक पर फोकस रहेगा। पोस्टल बैलेट से 8 से 10 अप्रैल तक होगा मतदान। अल्मोड़ा में 45 दिन में दर्जनों जंगल जले, सिर्फ
एक घटना दर्ज हुई। अंधड़ से पेड़ गिरे, यातायात रहा बाधित। तो धौलचिना ब्लॉक में जगह जगह गिरे पेड़ और टहनियाँ। सेराघाट मार्ग पर 1 घंटे तक बंद रही आवाजाही। कमस्यार में 15 गाँव में बिजली गुल रही। डॉक्टर छुट्टी पर बेरंग लौटे मरीज। आखिरी गांव गाड़ी पहुंचने से ग्रामीण गदगद हुए। तो कांडा से खबर रही है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में रोज आ रहे वायरल के 200 मरीज। चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावना। टनकपुर में शराब के साथ 4 दबोचे गए। अंत्येष्टि में जा रहे बाराकोट के अधेड़ की सड़क हादसे में मौत। तो रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे बाराकोट ब्लॉक निवासी अधेड़ की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई। पूर्णागिरी मेले में उमड़ रहे श्रद्धालु। रोडवेज की 2 बसें रास्ते में खराब। तो चंपावत से खबर रही है। डीआईसी में वार्षिक परीक्षा फल बांटे गए। निजी स्कूलों ने लिया री एडमिशन शुल्क। तो कार्रवाई। मारपीट में 3 एसएसबी जवान लाइन हाजिर हुए। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ के स्कूलों में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। संस्कृत साहित्य में सतत जल की रक्षा का उपदेश। तो संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय शोध सम्मेलन में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नौनिहाल गौतम बोले। अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। तो सुल्तानपुर से खबर है। सट्टा खेल रहे 5 लोग गिरफ्तार हुए। अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। झबरेड़ा में 5 के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंगलौर में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी पर फूटा गुस्सा। यूपी से पंजाब तक सर्वजीत ने की है वारदातें। सचिन को भाया कॉर्बेट दूसरे दिन की जंगल की सफारी। वहीं खबर है लक्सर से 2 रूटों पर बढ़ गई ट्रेनों की रफ्तार। हादसा कोटद्वार में डंपर की टक्कर से 3 की मौत हो गई। मरने वाले तीनों काशीपुर के रहने वाले। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पेयजल किल्लत से जूझने लगे बड़कोट नगर वासी। वही खबर है रुद्रप्रयाग से शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए। श्रीनगर में ट्रक चालक से मिले 3.5 लाख रुपए। उत्तरकाशी में हैंडपंप खराब, व्यापारी परेशान हुए। शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार का आरोप लगा। 3 माह में ही उखड़ गई मोटर मार्ग की पेंटिंग। कोटद्वार में बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। बारिश से तापमान में आई गिरावट। नाग देवता को चढ़ाई सोने की माला। तो पुरोला से खबर रही है। उच्च हिमालय में बर्फबारी। घाटी क्षेत्रों में हुई बारिश। चंपावत में बारिश के साथ ओले गिरने से ठंड बढ़ी। आरटीआई में गलत सूचना देने पर 25,000 का जुर्माना लगा। घटिया खाद्य पदार्थ की बिक्री पर जुर्माना। तो हरिद्वार से खबर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से संबंधित लोगों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने दर्ज कराया था मुकदमा। रंजिश में युवक की हत्या के दोषी को उम्र कैद हुई। फर्जी वसीयत बनाकर भूमि हड़पने की कोशिश की गई। युवक की मौत में 4 पर केस दर्ज किया गया। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। हरिद्वार में सुबह बारिश और दोपहर में निकली धूप। भारत रत्न दिग्गज दूरदर्शियों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। देहरादून में आंधी से गिरे पेड़, घंटों गुल रही बिजली। तो आंधी के बाद बारिश से भी जनजीवन रहा प्रभावित। वहीं खबर यह देहरादून से शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। मसूरी में पर्यटकों की भीड़ से लगा जाम। ससुरालियों पर विवाहिता की हत्या का मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर है रायपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ऑनलाइन कमाई के चक्कर में लगी चपत। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुआ नुकसान। तो विकास नगर से खबर रही है आंधी और ओलों से आम, लीची के साथ ही गेहूं, सरसों, मटर की फसल तबाह हुई। वहीं खबर है विकास नगर से शराब के 106 पवों के साथ 2 धरे गए। कालसी चकराता कालसी रोड पर दुर्घटना में घायल। तो विकास नगर से चकराता की ओर आ रही एक कार चकराता कालसी मार्ग पर कोरुआ के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार एक व्यक्ति को चोट आई। घायल को उपचार के लिए देहरादून भेज दिया गया। 7 घंटे गुल रही बिजली, पेयजल आपूर्ति ठप रही। आटे के कट्टों से भरा ट्रक टोंस में समाया। तो कोटी छाड़ी मोटर मार्ग पर शनिवार तड़के आटे के कट्टों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर टोंस नदी में समा गया। गनीमत रही कि चालक ने कूद कर अपनी जान बचा ली। वहीं खबर है विकास नगर से बाइक की टक्कर से घायल करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई की सुरक्षा दीवार टूटी।
यूपी से पंजाब तक सरजीत ने की वारदातें। एमकेपी चौक से युवक का अपहरण, निकासी रास्तों पर नाकेबंदी। तो शहर के पॉस एरिया एमकेपी चौक से कार सवारों ने युवक का अपहरण कर लिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। साथ ही बिहार में स्थानीय पुलिस व ग्राम प्रधान से भी पुलिस ने संपर्क किया। पीड़ित व संदिग्ध अपहरणकर्ताओं के मोबाइल नंबर बंद होने के चलते पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। दोस्त से मिलने आया दिल्ली का युवक स्कूटी चोरी कर ले गया। तो दोस्त से मिलने देहरादून पहुंचा दिल्ली का युवक, उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गया। दोनों की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा के लिए पंजीकरण कल से होगा। ग्राफिक एरा में शिविर का आमजन ने लिया लाभ। केमिकल कंपनी पर छापे में 100 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे हत्यारोपी। पूर्णागिरी जा रहे श्रद्धालुओं पर मस्जिद की तरफ से पथराव, महिला चोटिल। तो खटीमा से खबर रही है, पूर्णागिरी धाम जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर मस्जिद की तरफ से पथराव होने से भगदड़ मच गई। घटना में एक महिला श्रद्धालु चोटिल हुई। पथराव करने वाले मस्जिद की ओर ही फरार हो गए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की गंभीरता को देख तुरंत अलर्ट हो गई। बजरंग दल नेता की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। चारधाम यात्रा से पहले सड़कों को सुरक्षित करने की चुनौती है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा गरमाएंगे चुनावी माहौल। थाली शहर का विकास मेरी प्राथमिकता, वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 1.77 लाख नाम। तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, 3 की मौत हो गई। अवैध शराब के साथ 3 को गिरफ्तार किया। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में हुई वर्षा और बर्फबारी। ट्रैप कैमरे में कैद हुए हिम तेंदुए, मोनाल व कस्तूरी मृग। बालिका के साथ अश्लील हरकत करने पर शिक्षक को हटाया गया। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में इस बार एक महिला उम्मीदवार। मारपीट के आरोपी 2 महिलाएं दोषमुक्त हुई। नैनीताल जिले में युवक से जब्त किए 1.96 लाख रुपए। अब पिथौरागढ़ में भी युवा बन सकेंगे वकील। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में के अधीन पिथौरागढ़ परिसर में एलएलबी संकाय शुरू करने की तैयारियां तेज हुई। वही खबर अल्मोड़ा से 15 पेटी शराब संग आरोपी दबोचा गया। महिलाओं ने श्रमदान कर नहर में चलाया पानी। संगतों से बढ़ी दून शहर की रंगत, श्री झंडे जी से नहीं हटी सबकी नज़रें। नए सत्र में बोर्ड नहीं इंटरेक्टिव पैनल से पढ़ेंगे छात्र। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में लगाए गए इंटरेक्टिव पैनल, प्रयोगशाला भी होगी अत्याधुनिक। बॉक्सिंग इंदिरा नगर शाखा बना विजेता व छिद्रवाला उप विजेता। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएवी इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज ज्वालापुर में चल रहा है। कल से क्रेडिट कार्ड, ईपीएफओ और फास्टैग में हो जाएंगे बड़े बदलाव। आईएसबीटी पर सवारी गाड़ियों का कोई सिस्टम नहीं। बदलते मौसम से लॉन्ग फ्लू कर रहा बीमार। सड़क दुर्घटना में ओएनजीसी के पूर्व कर्मचारी की मौत हुई। मारपीट में कंडक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। एमकेपी चौक से युवक का अपहरण, नाकेबंदी की गई। सड़क पर पानी भरने से फैला कीचड़, सैलानी परेशान रहे। कहीं बर्बादी तो कहीं लोग प्यासे। कल पर्यटकों के लिए खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो हिमालय की ऊंची चोटियों और प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज गंगोत्री नेशनल पार्क सोमवार से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। थराली पुल पर आई दरारें, खतरा बढ़ा। कोटद्वार कई घंटे ठप रही बिजली की आपूर्ति। छात्रों को करियर की जानकारी दी। दनाला और दरांती लेकर आग बुझाने पहुंचे वनकर्मी। बीमा कंपनी करेगी 51 लाख रुपए का भुगतान।
2 साल में नहीं सुधारी 24 किलोमीटर सड़क, अब अनुबंध होगा ख़त्म। जहां ड्यूटी वहीं मतदान करेंगे, चुनाव में लगी कर्मी। 5 अप्रैल से होगा चुनावी खर्च का निरीक्षण। 3 पोलिंग बूथों पर सैटेलाइट से निगरानी, वायरलेस मिलेगा। अब अपने भवन में पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। तो रुड़की से खबर आई है। 353 अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार। तो लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2023 में कराई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिक्त पदों में परीक्षा। तो दिसंबर 2023 में लोक सेवा आयोग की ओर से सैनिटरी इंस्पेक्टर के पदों के लिए कराई गई परीक्षा का 3 माह बाद भी 353 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लंबा इंतजार कर अब अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है। पेट्रोल में आया पानी, पंप पर लोगों का हंगामा। तो सिडकुल से खबर है। आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे 29 प्रधानाध्यापक और 26 सहायक अध्यापक। तो उच्च प्राथमिक और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जिले के विद्यालयों में तैनात 29 प्रधानाध्यापक एवं 26 सहायक अध्यापक 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2 कारों में मिली 3.25 लाख की नकदी पुलिस ने जब्त की। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जहां ड्यूटी वहीं मतदान करेंगे, चुनाव में लगी कर्मी। मतदान के प्रति लगातार बढ़ रहा रुझान। वहीं खबर है, पथरी से तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। अंग्रेजी और देसी शराब की 15 पेटी के साथ 2 गिरफ्तार हुए। चौसला में नहीं बनेगा हाईकोर्ट, प्रशासन फिर जमीन की खोज में। मनमानी 2 महीने का पानी का बिल 35,000 भेजा। तो हल्द्वानी से खबर है। 15 साल में 30 मार्च रहा सबसे गर्म दिन। भीमताल और कैची धाम में लगा जाम, यात्री परेशान रहे। स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। तो दमकल की 2 गाड़ियां और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रुद्रपुर में मोदी मैदान में 5वीं बार गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों को देखकर रोमांचित हुए तेंदुलकर। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर 7 के बीच होगा चुनावी घमासान। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात और ओलावृष्टि से गिरा तापमान, ठंड बढ़ी। वहीं खबर है, नाचने से वाहन का ब्रेक फेल और स्टीयरिंग लॉक हुआ, बाल बाल बची टीम। 10 से शुरू हो सकती है आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हवाई सेवा। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से पुनेड़ी वार्ड में मादा गुलदार का शव मिला। 15,000 श्रद्धालुओं ने किए मां पूर्णागिरि के दर्शन। बॉल थ्रो में भारत ने नेपाल को हराया। जागेश्वर में सीजन से पहले ही पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर 7 उम्मीदवारों में होगा घमासान। पेड़ गिरने से अल्मोड़ा बेड़ीनाग हाईवे 2 घंटे ठप रहा। ITI में अनुदेशकों के 70% पद खाली हैं। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 350 रुपये की दिहाड़ी पर शराब बेच रहा युवक धरा गया। रेत से भरे ट्रक